नोट कर लेते हैं। अच्छा, मशीन लर्निंग को हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि मशीन लर्निंग क्या है, तो उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने जिस तरह डिस्कस की कि मशीन लर्निंग हमारे पास एक साइंस है, जिसमें हम लोग मशीन को ट्रेन करते हैं। अब मशीन को ट्रेन की ज़रूरत क्या पड़ती है? क्योंकि जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, उसको अगर हम कोई भी पिक्चर देते हैं कैट की या किसी मोंकी की, तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं या डेवलपर होते हैं या रिसर्चर होते हैं, तो उस मशीन को ट्रेन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप रोबोट वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उसको आप कोई भी अगर फिगर दिखाते हैं तो पिक्चर दिखाते हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है। तो बेसिकली ये मशीन लर्निंग है। तो आप मशीन को जो है ट्रेन करते हैं। अब उसकी 3 टेक्निक्स हम लोगों ने डिस्कस की थी कि कौन-कौन सी टेक्निक्स है। सबसे पहले उसकी जो मेन टेक्निक मशीन लर्निंग की थी, 3 टेक्निक्स में से पहली टेक्निक कौन थी? सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितने भी एल्गोरिथम्स होंगे, उनको इनपुट और आउटपुट गिवन होगा। उनको पता होगा कि जो इनपुट है वो क्या है और आउटपुट क्या है। इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप जैसे न्यूपोर्ट में एडमिशन लेते हैं तो आपको बुक दी जाती है, जिस बुक को हम लोग, ठीक है, एक बुक कहते हैं यूनिवर्सिटी बुक या एडमिशन बुक होती है। उसमें आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारे कोर्सेज़, पॉलिसीज़ हर चीज़ डिफाइन होती है। तो इसमें से आपको शुरू से आखिर तक बताया गया। अब इसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया है सुपरवाइज्ड लर्निंग, इमीडिएट फीडबैक लेबल्स प्रोवाइड बाय एवरी इनपुट। लेबल का जो यहाँ पर मीनिंग इस तरह है कि जो एल्गोरिथम्स हो गए, उनको इनपुट भी गिवन होगा, आउटपुट भी। इट मीन्स उसको शुरू से आखिर तक पता होगा कि क्या करना है। जैसे हमें अभी हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, वो अपनी बुक वाउचर बुक कर देती होगी, ठीक है? एक वर्ड यूज़ करते हैं वो बुक के लिए, ब्रोशर ब्रोशर जिस तरह होता है, ब्रोशर को हम कह सकते हैं, ठीक है? तो अब सुपरवाइज्ड लर्निंग के डिसएडवांटेज भी हैं, बहुत सारे एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज। मिसाल के तौर पर अब एक सिनेरियो है, आप घर से निकलते हैं, वो एयरपोर्ट की तरफ आते हैं, अब जो बीच में आप जिस वे से आ रहे हैं, उस वे का आपको जो है सही इल्म नहीं है। ट्रैफिक ज़्यादा हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई रास्ता बंद हो सकता है। तो आपको इनपुट तो है, आप जा तो रहे हैं, लेकिन आपको उसका आउटपुट नहीं पता कि आगे कितना जो है ट्रैफिक हो सकता है, आपको टाइम लग सकता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी जो सिचुएशन है, जिस आप रास्ते से जा रहे हैं, वो बाय इंस्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक है? तो उसके लिए बेसिकली सुपरवाइज़्ड लर्निंग हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर फिर आपके पास जो आउटपुट है वो अनसर्टेन है। इनपुट तो है, इनपुट का मकसद है कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन आउटपुट आपको नहीं पता कि आपको 30 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लगेंगे या 40 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है। तो उसी के लिए हम लोग जो है जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग है। अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग के अंदर क्या है, नो फीडबैक, नो लेबल प्रोवाइडेड। इट मीन्स इनपुट तो एल्गोरिथम्स को गिवन होते हैं, उसके आउटपुट जो है हमें खुद डिज़ाइन करनी होती है। उसके अब रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जिस तरह हमारे पास वेदर वेदर हमारे पास जिस तरह हम वेदर प्रेडिक्ट करते होते हैं, तो उसके अंदर हम इनपुट उसको देते रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट के हिसाब से उसका आउटपुट जनरेट करता है। अब वो आउटपुट जो होता है अनसर्टेन होता है, मे बी वो सही हो या गलत हो, ठीक है? लेकिन पता नहीं होता कि वो वेदर के अंदर जो हम वेदर की वैल्यू कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स के ग्रेड वगैरह होते हैं, तो उसमें इस तरह होता है कि स्टूडेंट सारे कोर्सेज़ तो एंट्री कर लेता है। अब उसके जो आउटपुट होते हैं वो डिपेंड करता होता है कि वो चेंज होते हैं, वेरी होते हैं एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट। फर्स्ट मेजर टेस्ट में उसका स्कोर डिफरेंट है, सेकंड के अंदर, फाइनल के अंदर। तो इसके अंदर इस तरह नहीं है कि उनको पता है स्टूडेंट को पहले से ही कि फर्स्ट मेजर टेस्ट में मेरे 10 आएँगे, सेकंड में भी 10 आएँगे, थर्ड में भी 10 आएँगे, इस तरह नहीं होता। क्योंकि वो अनसर्टेनिटी होती है, मेबी कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एक चीज़ आपको माइंड में रखें कि इसके अंदर इन जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं, उनको इनपुट तो गिवन होता है, लेकिन उसका जो आउटपुट होता है, वो हम लोग निकालते हैं उसको, बेस्ट और बेस्ट आउटपुट। दिस अब जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे हम लोगों ने काफ़ी जो है इसको प्रैक्टिस भी किया था, लैब भी परफॉर्म की थी, डेटा सेट हम लोगों ने यूज़ किया था, जो आरएस डेटा सेट था। उसके अंदर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, वो शायद आप लोगों ने नहीं, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊँगा, ठीक है? आज हम जो आखिरी पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, इसकी टेक्निक जो है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब थोड़ा आपको ये चीज़ समझनी होगी, जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, इनमें दोनों में जो है बिल्कुल एक कनेक्शन है। क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर भी जो हमारे पास इनपुट होता है वो गिवन होता है, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट होता है वो गिवन नहीं होता। इसकी मिसाल हम लोगों ने जैसे ले ली कि आप लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं ट्रैवलिंग
सेल्समैन प्रॉब्लम, उसमें स्टूडेंट जो है अपने घर से निकलता है, वो किसी यूनिवर्सिटी के जाता है। अब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, उसको पता है कि मुझे जाना कहाँ है, वो इनपुट है, लेकिन मैं पहुंचूंगा कब, वो आउटपुट है, लेकिन उसको जो पहुंचूंगा कब वो उसको पता नहीं है। तो उसी को ये अनसुपरवाइज को आगे हम रीइंफोर्समेंट में ये यूज कर सकते हैं। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग के ज्यादा पैरामीटर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। पैरामीटर एक्सटेंड पैरामीटर की जरूरत क्यों पड़ी हमें? इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हमें किस किस टेक्निक्स के फायदा पड़ रहा है, किस टेक्निक से आपको नुकसान पड़ रहा है। मिसाल आप एक पाथ से जा रहे हैं, वो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो बेसिकली आपका जो है वेस्ट है, मतलब अच्छा अच्छा आउटपुट नहीं है। फिर आप कोई और दूसरा तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं जो आपका बेस्ट है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग को आपने एक्सटेंड कर दिया रीइंफोर्समेंट में। रीइंफोर्समेंट का मकसद ये कि आप कोशिश करते हैं बार बार कि आपका जो आउटपुट है वो बेस्ट से बेस्ट आ जाए, बेस्ट से बेस्ट आ जाए। उसमें पैरामीटर ज्यादा हो सकते हैं। तो अनसुपरवाइज की एक जो है एडवांस फॉर्म को रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो इसके अंदर कंपोनेंट्स होता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, एक्शन, स्टेट, वो सारी चीजें। लेकिन ये चीज हमें यहाँ समझनी होगी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी इनपुट पे काम करता है। उसको पता है कि आप घर से लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट आपको जो है गिवन नहीं होता। आउटपुट आप खुद जो है रन टाइम पे डिसाइड करते हैं कि बेस्ट आउटपुट कहाँ से आ सकता है। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग डील्स विद एजेंट्स दैट मस्ट सेंस एंड एक्ट अपॉन देयर एनवायरनमेंट। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर आप घर से किसी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पर पाथ है सारा, उसको आप इन्वायरमेंट बोलेंगे। अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट देखनी है, क्योंकि पेशेंट अभी बीमार है, लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट कब आएगी वो हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट आपका क्या हो सकता है पेशेंट के लिए? हॉस्पिटल। अगर आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर को इनपुट आपको गिवन है, लेकिन आप सारे क्वेश्चन कब खत्म कर सकते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, तो आप उसकी एक पॉलिसी बनाते हैं, तो वो आपका एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट हो गया। एनवायरनमेंट की यहाँ डेफिनेशन जिसके ऊपर आप लोग अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे भी हम इसको डिस्कस करते हैं। दैट कंबाइंस क्लासिकल एआई एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स, इट प्रोबेबली द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम सेटिंग। अरे याद करें कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग इस वक्त दुनिया के अंदर काफी यूज होती है, क्योंकि जो डीप लर्निंग है, हम आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेक्शन में, वो न्यूरल नेटवर्क के, उसमें हम इस चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, और मशीन लर्निंग में इसका क्या इफेक्टिव है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि आप लोग में भी कुछ पता होगी, में भी कुछ पता ना हो। जैसे हमारे पास रोबोट, शेयर इन्वेस्टिंग, लर्निंग टू वॉक, फ्लाई राइड अ व्हीकल, स्केड्यूलिंग, अल्फा, सुपर मारियो। इनमें से कुछ गेम्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म हो रहे हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के। सुपर मारियो मेरे ख्याल से आप लोगों ने खेली होगी। उसके अंदर डिफरेंट आपकी लेवल्स होती है, वो लेवल्स को हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स होती है। ठीक है, तो इस सेक्शन को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ये सेक्शन जो है लॉजिकल भी और अच्छा बहुत भी। अब रीइंफोर्समेंट बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन पे आते हैं, तो रीइंफोर्समेंट आप ये कह सकते हैं, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास इनपुट तो गिवन होता है, लेकिन आउटपुट जो होता है अनसर्टेन होता है, जिसको एक्सेस करने के लिए हमें फिर डिफरेंट बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए हम लोग डिफरेंट पैरामीटर यूज करते हैं। अब इसके रीइंफोर्समेंट के हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला इसका कंपोनेंट आएगा स्टेट और एजेंट, एनवायरनमेंट, रिवॉर्ड, एक्शन। अब ये सारे एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। अच्छा, ये चीज जो है इस वक्त आपको काफी बुक्स वगैरह से मिलेगी, लेकिन ये कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर वो बड़ा मसला होता है। और सेकंड क्या है, मैं पाकिस्तान की मिसालें क्यों देता हूँ, क्योंकि ये भी हम लोगों ने फॉरेन कंट्री के अंदर जितने भी कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं, तो वो अपनी कंट्रीज की एग्जांपल देते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है इन चीजों को उन कंट्रीज के अंदर ही डिप्लॉय कर सके। अगर मैं मिसालें उनकी दे दूं, तो आप लोगों को जो है, जब आप कोई अपने मुल्क के लिए चीजें करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वो कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होते। अब यहाँ पर स्टेट बेसिकली क्या है? स्टेट बेसिकली हम बोलते होते हैं कि आपके जो मिसाल के तौर पर आप अपने घर से निकल रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी की तरफ, तो उसके अंदर डिफरेंट आपके स्टैंड होते हैं। सबसे पहले आप एक घर से निकले, आपके कमरे एक कोई भी जो सिग्नल आ गया,
अब बिफोर सिग्नल आपके जो एक स्टेट की, जैसे सिग्नल चेंज हुआ ग्रीन से रेड से ग्रीन, ये स्टेट चेंज हो गए तो आप दूसरे स्टेट में आ गए। तो इस किस्म के हम लोग स्टेट बनाते हैं बेसिकली। स्टेट की मीनिंग यहाँ पर क्या है बेसिकली, द डिफरेंट बिटवीन टू रिजल्ट्स। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि आप एग्जामिनेशन देते हैं एक कोर्स के लिए तो आपको 3 स्टेट पास करने होते हैं। स्टेट 1 क्या होगा आपका फर्स्ट मेजर टेस्ट, स्टेट 2 आपका क्या होगा सेकंड मेजर टेस्ट, स्टेट 3 आपका एन जिसको कह सकते हैं, मतलब क्या पता नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा फाइनल एग्जामिनेशन। ये बेसिकली हम लोग स्टेट को बना रहे हैं किस रिस्पेक्ट से, एग्जाम के। तो इन्वायरमेंट हमारा क्या एग्जाम हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो स्टेट होते हैं बेसिकली उसमें हम लोग चीजों को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि स्टेट 1 हमारा मेजर टेस्ट, फर्स्ट मेजर टेस्ट, स्टेट 2 हमारा क्या होगा सेकंड मेजर टेस्ट। इस तरह अगर हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमारे पास जो सिग्नल्स आते हैं हम उसमें डिफरेंट स्टेट भी कर सकते हैं। मिसाल आपके घर से लेकर यूनिवर्सिटी तक 10 सिग्नल आते हैं तो आप कह सकते हैं 10 स्टेट मेरे पास रास्ते के अंदर, जिससे मुझे बेस्ट एंड बेस्ट पॉलिसी निकाल रही है ताकि मैं आउटकम्स जो निकालूँ वो बेस्ट निकालूँ। दूसरा इसके अंदर आता है एजेंट। एजेंट एक याद करें कि एजेंट की जो हम डेफिनेशन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है सारे, ये बेसिकली एक टेम्पलेट है, इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट अपने देते हैं। अगर आप घर से न्यूपोर्ट की तरफ जा रहे किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाए तो एजेंट कौन होगा, एजेंट आप होते हैं जो डिसीजन लेता है। ठीक है, डिसीजन का मकसद यहाँ पर क्या है, एक्शन। एक्शन में ये मिसाल के तौर पर आप फर्स्ट सिग्नल पे आते हैं, वो अभी रेड है, जैसे ग्रीन होता है तो आपके पास 4 वेज है यूनिवर्सिटी की तरफ, तो आप डिसीजन कौन लेते हैं, आप खुद लेते हैं। तो यहाँ पर एजेंट बेसिकली आप होते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर खुद जो है एक एजेंट होता है जो कि हर स्टेट के अंदर डिसीजन लेने की जो है कैपेबिलिटी रखता है। इसके रियल एग्जांपल दें, अगर कंप्यूटर का रियल एग्जांपल देते हैं तो हमारे पास जैसे सेल्फ ऑटोनोमस कार है जो कार खुद ब खुद चले जिसमें ड्राइवर नहीं हो, तो उसके अंदर वो कार खुद एक एजेंट होगी जो बेसिकली अगर हम कहेंगे हर सिग्नल पे उसको डिसीजन लेना है तो फिर उसके अंदर डिफरेंट स्टेट के ऊपर बेसिकली क्या होगा, डिफरेंट एक्शंस हो गए। और यहाँ पर इन्वायरमेंट हम अगर बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर आप एग्जाम में हो तो इन्वायरमेंट डिफरेंट है, अगर आप रोड की तरफ जा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी की तरफ तो इन्वायरमेंट आपका जो बेसिकली सिग्नल से सारी चीजें हो जाएगी। और आखिरी जो इसके अंदर चीज है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मकसद है कि आप जैसे घर से निकलते हैं किसी एक पाथ पे आते हो उसमें आपको 30 मिनट्स लगता है, लेकिन आपने आपको जो पहुंचना होता है जो मेन जो आपके घर से और यूनिवर्सिटी में जो किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर है, और आप एक जो है तकरीबन 1 किलोमीटर 5 मिनट में कवर करते हैं तो 25 मिनट लगने चाहिए। लेकिन अगर आपको 1 आवर लग जाता है तो फिर आपका जो एक्चुअल कैलकुलेशन थी वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, वो क्या जाएगी हमारी उसके अंदर पनिशमेंट के अंदर। रिवॉर्ड का मकसद है कि आपके अंदर जो कैलकुलेशन है उसमें आप बेटर कर रहे हैं, या तो 25 मिनट में पहुंच रहे हैं उससे पहले पहुंच रहे हैं। तो रिवॉर्ड का मकसद ये होता है कि आप बेस्ट एंड बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल रहे हैं। अब रिवॉर्ड की दूसरी मिसाल देते हैं कि स्टेट 1 है आपका फर्स्ट मेजर टेस्ट, उसमें आप 9 मार्क्स उठाते हैं। अब सेकंड मेजर टेस्ट है उसमें आपने 10 में से 10, इट मीन आपने एक रिवॉर्ड गेन कर लिया। रिवॉर्ड इसीलिए गेन किया कि आप स्टेट फर्स्ट से सेकंड स्टेट के अंदर इंप्रूवमेंट आई। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 3-4 एग्जांपल डिस्कस की कि रीइंफोर्समेंट के क्या फायदे हैं और उसके क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैं शुरू से अगेन दोबारा बताता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप लोगों के लिए नहीं होगा तो वो आप चीजें कभी नहीं कर सकते। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली एक मशीन लर्निंग की टेक्निक है जिसके अंदर हमें इनपुट तो गिवन होता है लेकिन आउटपुट उसका हमें फाइंड करना होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसीलिए पड़ी कि दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें इनपुट तो पता होता है लेकिन आउटपुट नहीं पता होता। अगर आप किसी न्यू सिटी के अंदर जाते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाना चाहते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे इस सिटी में जाना है, फॉर एग्जांपल लाहौर, आप लाहौर पहुंच गए, आपको अगर वहां पर स्टेट बैंक में जाना है तो आपको पर्टिकुलरली बेसिकली उसकी एड्रेस नहीं पता होता, तो आप कोशिश करते रहते हैं, बेस्ट में बेस्ट कोशिश करते हैं कि आप जल्दी भी पहुंचे और आपका टाइम भी बच जाए और आपकी कॉस्ट भी कम लगे। तो काफी सिचुएशन के अंदर हमें इनपुट पता होता है, आउटपुट पता नहीं होता। जैसे सुपरवाइज लर्निंग में आपको पता है कि मिसाल के तौर पर आप छोटी सी मिसाल ले लें, अगर आप किसी घर से लेकर किसी शॉप पे जाते हैं तो आपको पता है कि वो शॉप पे जो है मुझे कितना टाइम लग सकता है और ट्रैफिक वगैरह कहाँ पर कम हो सकती है, लेकिन हर जगह पर ये मिसाल नहीं हो सकती। तो ये सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइज लर्निंग जो है वो उसका यूजेज नहीं है, सुपरवाइज लर्निंग का भी यूजेज है और हमारे पास
अनसुपरवाइज लर्निंग का भी। ठीक है, मैं आप दोबारा मैसेज आया मेरे। ओके, तो अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास इनपुट तो गिवन होता है, लेकिन हमें आउटपुट जो है फाइंड करना होता है। अब इसके रीइंफोर्समेंट लर्निंग के आपको जो 5 कंपोनेंट्स याद करने होंगे। सबसे पहले स्टेट, फिर रिवॉर्ड, एजेंट, एक्शन, एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आपसे पेपर में इस तरह, ये हायर एजुकेशन कमीशन की भी मीटिंग हुई थी कि बच्चों से आप जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ले लें। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग को लेकर आप कोई भी सिनेरियो डिजाइन करें, तो आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर रीइंफोर्समेंट लर्निंग जनरेट की, तो उसमें जो एनवायरनमेंट बनाएगा वो आपका एग्जामिनेशन होगा। स्टेट उसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि फर्स्ट मेजर टेस्ट, सेकंड मेजर टेस्ट और फाइनल एग्जाम। एजेंट वो खुद ही को कह सकता है कि आई एम द एजेंट। और एक्शन, बेसिकली वो फर्स्ट मेजर टेस्ट के अंदर मुझे किस तरह पेपर सॉल्व करना है, सेकंड मेजर टेस्ट के अंदर और फाइनल के अंदर, ताकि मेरे रिवॉर्ड जो है रिवॉर्ड बढ़ जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको कर रहे हैं। फिर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी है। आप घर से लेकर यूनिवर्सिटी तक कोई भी जो है डिफरेंट स्टेट ले सकते हैं। जैसे आपके सिग्नल्स हो गए, उसके अंदर एजेंट आपको दे सकते हैं। इन्वायरमेंट आप सिग्नल्स को बना रहे हैं कि आपके एक रोड है जिसके ऊपर बेसिकली 10-15 जो है स्टेट आ सकते हैं, सिग्नल्स आ सकते हैं। उसमें से बेस्ट आपकी पॉलिसी क्या होगी। एक्शन का मकसद ये होता है कि आपने जो फर्स्ट एक्शन लिया वो फर्स्ट मेजर टेस्ट का, सेकंड टेस्ट, सेकंड एक्शन, एक्शन एन भी हो सकते हैं। इस तरह हॉस्पिटल की भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको जो है किस तरह ले रहे हैं। कुछ नीचे एप्लीकेशन हैं जो कि इन्फोर्समेंट में ये ग्लोबली काफी ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन है। अब रीइंफोर्समेंट बेसिकली मशीन लर्निंग की 3 टेक्निक्स को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सुपरवाइज लर्निंग कहाँ पे यूज हो सकती है। सुपरवाइज लर्निंग आपकी जो एडवर्टाइज है उसमें से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि एडवर्टाइज जो है, एक मंथली एडवर्टाइज आप कर रहे हैं तो उस पर कितना खर्चा आएगा, तो आपको शुरू में पता होता है। दूसरा, पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है हम उस पर प्रेडिक्शन करते होते हैं। जिस तरह चाइना वगैरह के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो उसके अंदर वो उनके पास जो हमारे कैलकुलेशन होती है वो एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है। ठीक है, जिस कंट्रीज के अंदर इस किस्म की पॉलिसीज है। सेकेंड के एस्टिमेटिंग लाइफ, जो हमारे पास एक्सपेंडेंसी होती है वो इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एवरेज जो लाइफ होती है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वो इस तरह निकालते होते हैं कि हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है कि लोग ऑलमोस्ट लोग की जो एवरेज लाइफ है कितनी है। कि ये सारी जो है वेदर वेदर जो है फोरकास्टिंग की, नॉट प्रिडिक्शन। वेदर फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन फर्क है। ठीक है, आप लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने वेदर की डेटा को कलेक्ट की, तो बता सकते हैं कि जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर बरसात हो सकती है। ये सुपरवाइज लर्निंग की एप्लीकेशन है। अब ये बेसिकली रिग्रेशन थी। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ये है कि हम लोग जो फ्रॉड डिटेक्शन है, आइडेंटिटी फ्रॉड डिटेक्शन। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने कोई कंप्यूटर को जो है इनपुट दिया, उसमें हम लोगों ने पहले पॉलिसी बताई कि अगर इनपुट इस किस्म का तो आप उसको फ्रॉड आइडेंटिफाई करो। जिस तरह हमारे पास डुप्लीकेट करेंसी होती है, डुप्लीकेट करेंसी आपने जैसे मशीन को दी, मशीन ऑलरेडी पता होता है कि अगर इस किस्म का इनपुट आ गया तो आप वो मशीन जो है इसका आउटपुट देगी फ्रॉड करेंसी है, करेंसी सही है। डायग्नोसिस, जिस तरह आजकल मशीन के अंदर शुगर, आप जो पेशेंट जो डायबिटीज की जो मशीन होती है उसको हम सिर्फ इनपुट देते हैं ब्लड, वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो मशीन को लर्न करना पड़ता है, नहीं, मशीन उसी ब्लड की जो रेटिंग बताती है कि आपको शुगर है या नहीं है। इमेज क्लासिफिकेशन, कस्टमर रिटेंशन। तो ये बेसिकली ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू काफी इफेक्टिवली काम कर सकती है। ठीक है, डायग्नोसिस मोस्टली जो है, डायग्नोसिस जो है डिपेंड करता है कि किस टेक्निक का है। तो इसलिए मैंने आपको, जैसे ब्लड प्रेशर है उसमें हम इनपुट देते हैं तो उसको पता होता है, वो कैलकुलेशन खुद ही काउंट कर लेता है। उसमें डायबिटीज है, डायबिटीज की जन कैलकुलेशन खुद ही निकालता है, उसको लर्न नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी उसके अंदर कैलकुलेशन होती है। दूसरी हमारे पास जो है अनसुपरवाइज लर्निंग है। याद करें कि अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर
वो इस तरह था कि अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर इनपुट होता है, आउटपुट नहीं होता। तो वो आउटपुट को किस तरह जनरेट करता है, तो सबसे पहले वो क्लस्टर बनाता है। जैसे हम लोगों ने एक पीके मूवी की एग्जांपल दी कि उसके सामने एक फीमेल होती है, एक मेल होता है और करेंसी होती है, तो वो उनका क्या क्लस्टर बनाता होता है कि फीमेल जो है वो कपड़े किस तरह पहनते हैं, वो व्यक्ति क्या है, ठीक है। तो जिस तरह मेल है तो इस किस्म के वो क्लस्टर बनाते हैं। और आजकल जो एक वायरस आया हुआ है हमारे पास, कोरोना वायरस हम उसको कहते हैं, तो कोरोना वायरस के बेसिकली क्लस्टर बनता होगा। कोरोना वायरस में जिस तरह फ्लू, फीवर और जो दूसरे जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्लस्टर बनता है, ठीक है। और जो कोरोना वायरस है, शुरू शुरू में जो है ना, उनका पता नहीं था कि ये बीमारी कौन सी है, तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग में इस वक्त जो है एल्गोरिथम को सारे उसके बना रहे हैं। तो जो टारगेट मार्केटिंग है, टारगेट मार्केटिंग इसकी एप्लीकेशन है रिकमेंडेशन सिस्टम और कस्टमर सेगमेंटेशन। मकसद ये है कि जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं हम लोग, तो उसमें हमें पता नहीं होता कि जो मार्केट का जो आउटपुट है वो किस तरह मिल सकता है। रिकमेंडेशन सिस्टम आपको पता है कि हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे पास आउटपुट हमें पता नहीं होता, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो सकता है, ठीक है। तो रिलेटेड आउटपुट होता है, तो हम वो उसको सर्च करते रहते हैं, उस पर टाइम स्पेंड करते हैं। और ये इसकी काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है डायमेंशन डिटेक्शन। मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद इस पे एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो हल्का ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो डायमेंशन डिटेक्शन में बस ये समझ रहे कि जिस तरह आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो डेटा है वो इतनी डेटा लार्ज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बिग डेटा विजुअलाइजेशन। तो वो बेसिकली डेटा जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, उसको पता नहीं होता कि 1 GB सेकेंड थर्ड। जिस तरह फेसबुक के ऊपर आजकल काफी जो लोग हैं अपने फोटोज वगैरह शेयर करते हैं, तो उनके अंदर जो डेटा है बेसिकली जो डेली जनरेट होती है उनकी कोई एस्टिमेशन नहीं होती, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अब आखिरी जो आते हैं वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। ये एक जबरदस्त जो है काफी यूजफुल टेक्निक है मशीन लर्निंग की। आज हमारे पास आजकल जो हमारे पास रियल टाइम डिसीजन एप्लीकेशन है वो सारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। अब रियल टाइम डिसीजन एप्लीकेशन कौन सी हो सकती है, मिसाल के तौर पर आपने कोई ऑटोमेटिक कार बना दी जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं है, उसको हम ऑटोनोमस कार कहते हैं। तो वो हर सेकंड पे खुद ब खुद डिसीजन ले रही है, तो उस डिसीजन को हम कहेंगे रियल टाइम डिसीजन, जो वो कंटिन्यूस डिसीजन ले रही है, ठीक है। रोबोट नेविगेशन, रोबोट मिसाल के तौर पर आजकल ड्रोन वगैरह जितने भी वो रोबोट एप्लीकेशन है, वो रन टाइम पे खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह और कहाँ जाना है और किस तरह बेस्ट डिसीजन मिल सकते हैं। काफी सारे गेम ऐसे हैं जैसे आजकल मारियो गेम है, वो कुछ बहुत सारी गेम्स है, मुझे नाम एक दो याद नहीं आ रहे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गेम है जो कि जैसे क्वीन 8x8 था, वो भी गेम जो है इनकी सारी एआई बेस्ड सारी गेम्स है। स्किल एक्विजिशंस और लर्निंग टास्क और स्किल एक्विजिशन में यह था कि इसमें आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं। जिससे हम लोगों ने कहा कि एजुकेशन में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट मेजर टेस्ट में आप स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, सेकंड मेजर टेस्ट को फाइनल के अंदर, और लर्निंग क्लास में अगर आपके मुसलसल इंप्रूवमेंट आती रहेगी। तो ये बेसिकली कुछ एप्लीकेशन है रियल लाइफ मशीन लर्निंग की, जिसको अलग अलग जो डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अच्छा, इसकी जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो लैब है हमारी, उसमें हम लैब भी कैसे करेंगे इसकी कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग किस तरह काम कर रही है, क्योंकि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग की मैं लैब आप लोगों को करा चुका हूँ, तो उसमें आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ ग्राफ है जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके अंदर जो इस वक्त ज्यादा यूजेज है वो सुपरवाइज लर्निंग का है, क्योंकि इसमें सुपरवाइज लर्निंग एज कम्पेयर टू अनसुपरवाइज रिइंफोर्समेंट लर्निंग के मुकाबले बहुत ईजी है। और अनसुपरवाइज लर्निंग और जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग उसके मुकाबले में बहुत कम है। अगर हम ट्रांसफर लर्निंग की बात करें, ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन होता है सुपरवाइज अनसुपरवाइज या रीइंफोर्समेंट का, तो उसका ग्राफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, ठीक है। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कितनी मतलब कि 2016 के में भी अभी कुछ चेंज है, ये बुक्स है नोट्स नहीं है, तो वो 2016 तक ये ब्रेक था। अच्छा, अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसको क्या समझ में नहीं आया। तो अटेंडेंस बाद में होगी, वाह जबरदस्त, पूरा क्वेश्चन ही अटेंडेंस का। वो अनम्यूट कर लेता हूँ।
अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन अनम्यूट, कोई क्वेश्चन अगर आपको हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज। अच्छा, ये है हमारे पास तकरीबन आखिरी जो हमारा सेक्शन है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन है, बाकी ये समझे कि हमारा ये आखिरी सेक्शन है इस कोर्स का, क्योंकि हमें कोर्स में टाइम एक तो कम मिला और जो कोर्स आउटलाइन थे हम लोगों ने उसी हिसाब से बनाई थी। ठीक है, अब्दुल राबी है यार, चैट चैट में क्वेश्चन लिखो, मैं आंसर देता जाऊंगा उसके। आप लोग चैट में लिख सकते हैं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को यहाँ लिख लो। आप क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देता जाऊंगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। यस, क्वेश्चन सेशन हम लोग करते हैं। ये कौन सी स्लाइड है? ओके, जबरदस्त क्वेश्चन है सर। कंप्यूटर कौन सी लर्निंग में है? वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर ये जो स्लाइड है बेसिकली ये मशीन लर्निंग हम लोगों ने टेक्निक्स पढ़ी थी। 3 टेक्निक्स, एक टेक्निक थी सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी थी अनसुपरवाइज, तीसरी रीइंफोर्समेंट। तो ये सिर्फ रीइंफोर्समेंट की स्लाइड है। और दूसरा ये कि जो आजकल कंप्यूटर आता है वो बेसिकली कंप्यूटर तो हम जो यूज करते हैं बेसिकली वो एक सिंपल कंप्यूटर होता है। उसके अंदर अगर मैं मशीन लर्निंग अप्लाई करनी है तो फिर हमें डिफरेंट एप्लीकेशन मशीन लर्निंग की अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि मैं कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी वेदर प्रिडिक्शन की या डायग्नोस की कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा तो फिर वो मशीन जो कंप्यूटर होगा उसी मशीन के थ्रू जो है मशीन लर्निंग यूज करेगा, उसी जो है प्रोग्राम के थ्रू। बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसकी डेफिनेशन यही है कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं, छोटी एप्लीकेशंस बनाते हैं जिसमें हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको हम स्मार्ट बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी अपने मोबाइल के अंदर जो कि ब्लड प्रेशर को या डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं वो जैसे ब्लड देते हैं आप उसको जो है डायग्नोस कर लेते हैं। तो आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर एक प्रोग्राम बना दिया जो कि आपके मोबाइल में मोबाइल को स्मार्ट बनाता है, या उसमें उसको कैपेबल बनाता है कि आपको शुगर के जितने पेशेंट है आप उसको डायग्नोस करें। तो इस किस्म के क्वेश्चन पूछे मैं आंसर आपको दूंगा। सर ये ड्राइवर्स ऑफ एमएल सक्सेस बताएं। हाँ ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये एक सर्वे रिपोर्ट थी, मिसाल सर्वे रिपोर्ट एक बुक जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर इस तरह था कि उन्होंने ग्राफ जनरेट किया हुआ था कि टाइम टू टाइम जो है कौन सी जो टेक्निक इस वक्त ज्यादा यूज हो रही है। तो उन्होंने इसको बेसिकली इंडस्ट्री बेस्ड जो है आउटपुट जनरेट किया। तो पहली इसके अंदर जो टेक्निक थी सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी थी जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों को डिजाइन किया गया था। उसकी मिसाल इस तरह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है जिसमें डायग्नोस आइडेंटिफाई होता है। जैसे अभी हमने बात की कि जैसे हम लोग उसको ब्लड देते हैं, इनपुट ब्लड दिया तो उसको पता होता है कि अगर शुगर होगा तो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसको पता है कि किस इनपुट पे कैसे प्रोसेस करना है। जैसे कि हमारे पास एक मशीन है जो शुगर जो है टेस्ट करती है डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो अब हमें पता है कि ये पर्टिकुलर जो है एप्लीकेशन इसको जो इनपुट होगा उस पर आउटपुट क्या आएगा। इस तरह तो नहीं है कि हम लोगों ने उसको ब्लेड दी और उसने आउटपुट को हो गया। जिस तरह थर्मोमीटर होता है जिसके ऊपर हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। तो इस किस्म के एप्लीकेशन सारी सुपरवाइज लर्निंग बेस्ड होती है जिसमें आपकी जो मशीन्स होती हैं या आपके जो सिस्टम होते हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, जिस उनको सिर्फ और सिर्फ जो है हम इनपुट करते हैं। ठीक है, इनपुट दिया उस पर आउटपुट आ गया। अब इस किस्म की एप्लीकेशन बहुत बन गई, लेकिन अब चैलेंज ये आ गया मिसाल के तौर पर अनसुपरवाइज्ड इन्फोर्समेंट चैलेंज इस तरह आ गया कि आप बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसका इनपुट तो पता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में जिसमें आप घर से निकले और यूनिवर्सिटी की तरफ, अब आपको इनपुट पता है कि आप जा रहे हैं लेकिन पहुंचेंगे कब उसका पता नहीं है। कंडीशन अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मकसद है कि जिस तरह हम किसी रास्ते में जाते हैं कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है रास्ते में किसी चीज का जिसकी वजह से ट्रैफिक हो गई, सिग्नल पे मसला भी हो सकता है और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें पता नहीं है कि हम कब पहुंचे। तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो स्टेट्स होती है बेसिकली वो अनसर्टेन स्टेट होती है, वो वेरिएबल होती है, वो चेंज होती रहती है। तो उसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग हम यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग
कोशिश हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट कैसे निकालें, क्योंकि हमें आउटपुट गिवन नहीं होता, तो उसी के लिए हम लोग सुपरवाइज अनसुपरवाइज की एप्लीकेशन बनाते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो एप्लीकेशन है वो कम है इसको, क्योंकि इस पर रिसर्च जो मोस्टली ऑलमोस्ट रिसर्च हो रही है वो सारी अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट में काफी रिसर्च इन दोनों पे हो रही है, क्योंकि सुपरवाइज पे काफी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। अब जो ट्रांसफर लर्निंग है, बेसिकली ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कुछ मेथड्स सुपरवाइज के लर्निंग के होते हैं, कुछ अनसुपरवाइज के। इसके आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, जैसे वेदर वेदर प्रिडिक्शन, वेदर फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन। ये एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग वेदर के डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट डेटा नहीं होती, वो एक्यूरेट नहीं होती। अगर हम सुपरवाइज की बात करें तो उसमें हम लोग एक कैलेंडर जो होता है एक ईयर का, वो शो कर लेते हैं कि किस मंथ के अंदर क्या बरसात हो सकती है। अगर अनसुपरवाइज की उसकी बात करें कि वो कहते हैं बारिश हो सकती है, तो क्या ये एप्लीकेशन साथ साथ भी चल सकती है, तो उसको ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं, लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, नॉट इजी। और कोई क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे हैं आप लोगों के? हाँ, कमर्शियल इसका ग्राफ जो है, और कमर्शियल कमर्शियल का मकसद ये है कि ये बेसिकली जो है इंडस्ट्री वाइज कौन सी जो है सक्सेसफुली जो है इसका आउटपुट आ रहे हैं, और एज कम्पेयर टू जो है कौन सी मशीन लर्निंग की टेक्निक ज्यादा जो है प्रैक्टिकल है। आप मिसाल के तौर पर जो भी इंडस्ट्री बेस्ड रियल एग्जांपल वो सारे उसका ग्राफ है बुक। और कोई क्वेश्चन? ये वैसे बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल जो है ये सेक्शन है, उसमें हम प्रैक्टिकल बेस पे करेंगे सारे, और काफी रिसर्च पेपर भी इसके अंदर। आई होप ये इसमें इसमें कोई क्वेश्चन और नहीं होगा। बेसिकली इस चार्ट का मकसद ये है कि इस वक्त इंडस्ट्री में कौन सी टेक्निक ज्यादा यूज हो रही है, तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो ये एप्लीकेशन है सारी। आप ये भी देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली जो है सुपरवाइज लर्निंग जो है वो काफी हाईली यूजेज है एज कम्पेयर टू दिस दूसरी टेक्निक के। ये बेसिकली रिपोर्ट 2016 की है, 2020 से 4 साल गए थे मे भी, अभी ग्राफ चेंज हो, क्योंकि मैंने स्लाइड वहां से दी थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? रेनफोर्समेंट की डायग्राम है जिस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं, रेनफोर्समेंट आर टी प्लस क्यू, सही सही कह रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर आर का अगर आपका रिवॉर्ड है, टी का टाइम है, और क्यू 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 का मकसद क्यू लर्निंग। ठीक है, फर्स्ट से राइट। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं है, लेकिन ये रेनफोर्समेंट की जो फिगर है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन जो सेकंड वाला है आपको उसको जो है दोबारा लिखेंगे, मुझे शायद समझ में नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन रेनफोर्समेंट की डायग्राम है, ये समझे, समझा है या समझो? सर एजेंट वही है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एजेंट वही है जो एक्शन ले सके, एक्शन ले सके। ओके, यस यस ठीक है, एजेंट वही है जो एक्शन ले सके। हाँ यस बिल्कुल, यू राइट। अच्छा, एजेंट वो है जो एक्शन कराता होगा, ठीक है, जिस तरह आप लोग हो, आप लोग एजेंट हो, आप एक्शन खुद ही कराते होते, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट क्या है। यही, बिल्कुल सही। आप, अच्छा, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एनवायरनमेंट आप लोगों ने दिया हुआ है वो क्या है, क्योंकि हर पेपर के अंदर आप लोग ये डिसाइड करेंगे हर चीज के अंदर, बड़े एग्जामिनेशन हो, एनवायरनमेंट अगर आप हॉस्पिटल ले रहे हैं उसके अंदर बेसिकली एजेंट जो है फिर आप खुद डिसाइड करेंगे, एजेंट आपका डॉक्टर भी हो सकता है, पेशेंट खुद भी हो सकता है। उसके अंदर फिर एक्शन आपको डिफाइन करेंगे कि क्या एक्शन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी अगर पेशेंट हॉस्पिटल में बीमार है तो एक्शन क्या करेगा, सबसे पहले वो मेडिसिन लेगा, फिर टाइमिंग डिसाइड करेगा, उसके अंदर डिफरेंट स्टेट क्या हो सकते हैं, उसकी टाइमिंग भी हो सकती है, एक सुबह क्या कर सकता है, दिन को क्या कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम को किस तरह जो है वो सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो पेशेंट की इम्प्रूवमेंट होती है वो अनसर्टेन इम्प्रूवमेंट होती है, पेशेंट क्विकली भी ठीक हो सकता है और टाइम गिवन नहीं होता। हम लोग जस्ट प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि 2-3 दिन में सही हो सकता है। इस किस्म के एप्लीकेशन को काफी, और जिस तरह इसकी बेस्ट एग्जांपल बेसिकली ये है कि अगर आप ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम की बात करें, उसके अंदर एक्शन आप लोग खुद हैं,
और सॉरी एजेंट आपको दे, इसके अंदर स्टेट्स डिफरेंट आपके पास सिग्नल है, और आप डिफरेंट हर सिग्नल पे डिफरेंट एक्शन आप लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो रिवॉर्ड है टोटल टाइम है वो आपका मिनिमम हो। यहाँ पर आर रिवॉर्ड है, एस स्टेट, और T+1, टी टाइम है, +1 का मकसद ये है कि रिवॉर्ड आपका चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे हम लोगों ने एक सिग्नल, सेकंड सिग्नल और एन सिग्नल की बात की। ये मुझे अच्छा लगा कि बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा, ये जबरदस्त, ये ऐसा है कि इसमें अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे तो रियली आप ये जितनी भी आप वीडियो इसके देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी वही जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछे हैं वही सारी चीजें यहाँ पर है, अब हम जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें काफी से आगे ओके, जबरदस्त। ठीक है, तो यार ये मेरा अभी जूम जो है 1 मिनट रहता है, उसको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, तो आप मुझे रिकनेक्ट कीजिएगा प्लीज। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये मेरा जूम जो है। ठीक है, इसको मैं रिकनेक्ट करता हूँ ताकि फिर वो